क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन का ब्रेन मेल होता है या फीमेल, और महिलाओं के अंदर किस प्रकार का ब्रेन उपस्थित होता है जिसके कारण वो दूसरों की मनोभावनाओं को आसानी से समझ लेती है। क्या आप जानते हो कि महिलाओं की दिमाग का बनावट कैसा होता है और फीमेल पर्सन का ब्रेन मेल होता है या फीमेल? तो कुछ नया सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। देखिए, इस धरती पर एक मनुष्य या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है या फिर ट्रांसजेंडर हो सकता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में सिर्फ महिला और पुरुष दोनों की ब्रेन के बारे में बातें करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि महिलाएं और पुरुषों की बॉडी की बनावट बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि क्या मनुष्य का दिमाग भी मेल या फीमेल होती है? मतलब कि क्या पुरुषों और महिलाओं की ब्रेन का बनावट अलग अलग होता है? वैसे यह सुनने में आपको काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन यह प्रश्न अपने आप में उलझा हुआ है और इस जटिल सवाल का जवाब वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसे भी कई शोध किए गए हैं जिसमें कि महिलाओं और पुरुषों की दिमागी बनावट को अलग अलग होने का प्रमाण दिखते हैं, जबकि वहीं कुछ शोध के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले गर्भ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अलग अलग स्तर को दिमाग में लैंगिक विभेद का कारण मानते हैं। और वैसे भी सहन शक्ति, अनुभूति और विश्लेषण की क्षमता महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होती है, और दर्द के मामले में भी दोनों का अनुभव अलग होती है। और इसीलिए कुछ वैज्ञानिक जेंडर के अनुसार उनकी सारी दवाइयां बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि फ्यूचर में स्पेशली मेल का दवाई अलग होगा और फीमेल का दवाई अलग होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ डॉक्टरों ने यह भी पड़ताल किया है कि क्या वाकई में महिलाएं और पुरुषों की दिमाग अलग अलग होती है। जैसे कि साइंटिस्ट का मानना है कि मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का दिमाग भी हार्मोन के प्रभाव से अपने दिमाग का आकार ग्रहण करता है। लेकिन प्रोफेसर एलिस रॉबर्ट का मानना है कि मानव के दिमाग के बनावट के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो कि महिला और पुरुष की दिमाग के बीच का अंतर दिखा सके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साइमन बैरन का कहना है कि बेसिकली ह्यूमन ब्रेन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्पैथाइजर, जो कि दूसरों की मनोभावनाओं को आसानी से समझ लेता है, और दूसरा होता है सिस्टमेटाइजर, जो कि इस ब्रेन की विश्लेषण क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है। और हम सभी मानव जाति के अंदर यही दो प्रकार की ब्रेन में से किसी एक प्रकार की ब्रेन उपस्थित होती है। वैसे हालांकि पुरुषों के पास सिस्टमेटाइजर ब्रेन उपस्थित होता है, और इसीलिए पुरुषों के अंदर विश्लेषण क्षमता यानी कि किसी चीज को एनालाइज करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। जनरली महिलाओं के पास एम्पैथाइजर ब्रेन उपस्थित होता है, और इसीलिए इनके अंदर किसी की मनोभावनाओं को समझने की क्षमता ज्यादा होती है, और इसी कारण से महिलाओं को लव का प्रतीक माना जाता है। वैसे अभी भी इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में बच्चों की एक समूह को शुरुआत से ही यानी कि उसके भ्रूण के समय से ही उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। इस शोध के बारे में प्रोफेसर साइमन बैरन ने बताया है कि इस अध्ययन में 16 हफ्ते के भ्रूण वाली महिलाओं के गर्भ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की स्तर को जांच की गई है। और इस रिसर्च के अनुसार जिन बच्चों को गर्भ के दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिक मात्रा मिली है, तो उस बच्चे में सामाजिक रूप से उसका धीमा विकास देखा गया है, और उसे प्राइमरी स्कूल जाने की उम्र में बहुत ही कम संवेदनशील पाया गया है। आपको बता दूं कि इसी के ऊपर एक अलग शोध में बताया गया है कि महिलाएं और पुरुषों की दिमाग आपस में कैसे कम्युनिकेट करता है और इसकी बनावट क्या होती है। देखिए, पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 8 से 22 वर्ष के बीच के 949 लड़के और लड़कियों की दिमाग को स्कैन किया है, जिसमें कि पुरुष के दिमाग के अगले और पिछले हिस्से के बीच बेहतर संबंध स्थापित है, जबकि वहीं दूसरी ओर महिलाओं की दिमाग के बाएं और दाएं गोलार्ध की आपसी संबंध और बनावट बेहतर पाई गई है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अगर यह सच भी होता है कि महिलाएं और पुरुषों की दिमागी बनावट अलग होती है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि यह दिमागी बनावट जन्मजात है, क्योंकि मानव दिमाग में हमेशा बचपन से लेकर जवानी तक कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए महिलाएं और पुरुषों की दिमागी बनावट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर वैज्ञानिक इसके पीछे अथक निरंतर प्रयास करते रहे तो यह भी संभव हो सकता है। देखिए, महिलाएं और पुरुषों की दिमागी बनावट अलग हो ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी और सामाजिक जिंदगी जीने के लिए दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट और प्यार की जरूरत होती है। वैसे अभी के समय में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, और हमें एक अच्छे नागरिक होने के नाते किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और शायद ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।